वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके वार्षिक परीक्षा के लिए केवल और केवल 30 दिन का समय बचा हुआ है। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज है 3 जनवरी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 30 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर वाकई आपको इस 30 दिन का स्ट्रेटजी पता है तो डेफिनेटली अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर गेन कर सकती हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, दावा ठोक के कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर आप इस 30 दिन का उपयोग सही तरीके से कर लिए हैं तो आप अपने एग्जाम में 90 से ज्यादा परसेंटेज बनाएंगे। चाहे आपकी तैयारी मीडियम में हो फिर भी आपके 90 ज्यादा परसेंटेज बनेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से और पूरा का पूरा देखना है। देखिए, अगर आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे तो कक्षा 11वीं में आपको अच्छे विषय का चयन करने का मौका मिलेगा और 10वीं के परसेंटेज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइफ में एक अच्छा जॉब भी मिलेगा। इसीलिए 10वीं का परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं टारगेट यही रखा हूं कि अंतिम का जो 30 दिन है उसमें तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के मन में टेंशन है, 30 दिन बचा है, क्या करें, हड़बड़ा रहे हैं। कोई सब्जेक्ट आगे पढ़ रहा है, कोई सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा हुआ है। हमें ऐसा नहीं करना है बेटा। कूल डाउन हो जाओ। मिडिल एजुकेशन तुम्हारे लिए वीडियो शूट किया है। इस कागज में मैं 5 बिंदु लिखा हूं जो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, क्रमशः एक एक को समझाऊंगा और आपको बताऊंगा भी। देखिए, जैसे मैं ओपन करता हूं तो पहला बिंदु हमारा कहता है कि पूरा सिलेबस मत पढ़िए, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें पढ़ना है। मतलब पूरा सिलेबस का मतलब ये नहीं कि आप पूरा किताब उठा करके पढ़ने बैठ जाओ। इतना पढ़ोगे तो 30 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। कोई ने नहीं किया तो तुम कैसे कर लोगे। केवल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को पढ़ो। और कैसे पहचानेंगे कौन है आईएमपी क्वेश्चंस, तो सिंपल सा आप अपना परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन उठाइए और उसमें जो प्रश्न के बगल में लिखा हो 2014 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, मतलब वो प्रश्न फिर से पूछेगा, रिपीट होगा। क्योंकि एमपी बोर्ड एक ही प्रश्न को कई बार रिपीट करता है तो आपको वहां से फायदा मिल जाएगा। तो आप उन क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़िए क्योंकि वही है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है, जैसे मैं इसे ओपन करता हूं तो यहां पर लिखा है कि अधिक से अधिक रिवीजन करें। मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें सन लिखा है ना, 2014 में पूछा है, 15 में पूछा है, इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। जो चीज आपसे बन रहा है उसे छोड़िए और जो चीज नहीं बन रहा है उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन रिवीजन बार बार करो। जा करके वो तुम्हें प्रश्न का उत्तर अच्छे से कंठस्थ याद हो जाएगा और स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लेकर के आओगे। इतना ही नहीं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि पुराने पेपर से प्रश्न तैयार कीजिए। पुराने पेपर का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है आपके त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा का, ज्यादा नहीं, पिछले 2 साल का पेपर उठाना है। त्रैमासिक का एक पेपर हो जाएगा, अर्धवार्षिक का दूसरा, वार्षिक का दूसरा, ये 1 साल का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे साल का त्रैमासिक का, अर्धवार्षिक का, वार्षिक का, टोटल एक विषय कितने पेपर हो गए, 6 पेपर। बस 6 पेपर से सभी प्रश्न को अच्छे से रट लो भाई। यकीन मानो वही प्रश्न फिर रिपीट हो रहे हैं। मुझे पिछले 4 साल का पढ़ाने का तजुर्बा है और 4 साल से मैं YouTube पर एक्टिव हूं। मेरे 1-2 चैनल और हैं जहां पर मैं पढ़ाता हूं और वहां पर बच्चे ऐसे ही भरोसे के साथ पढ़ते हैं जैसे आप पढ़ते हैं। तो प्लीज इन स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करना। हम नहीं कहते आप 5 साल का पेपर उठाओ, केवल 2 साल का उठाओ, लेकिन त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इतना कर लो, डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है, नेक्स्ट बिंदु कहता है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपका पेपर जो है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनता है। देखो, इस इमोजी की तरफ नजर मत डालना, हंसना मत भाई। इसका मुंह थोड़ी और कान वान इसका टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कान उखड़ रहा है, बाल उड़ रहा है। मैंने ऐसे ही कोशिश करा था, नहीं बना तो फिर मैंने छोड़ दिया। देखो, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि आपको पता है आपका वार्षिक का पेपर टोटल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बन रहा है। जैसे एक पार्ट से पूछ रहा मात्र 1 नंबर के प्रश्न, तो हम क्यों पढ़े 4 नंबर का प्रश्न भाई, क्यों पढ़े 2 नंबर का प्रश्न। हमें 1 नंबर का प्रश्न पढ़ना है। 2 पार्ट से केवल 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो हमें 2 नंबर का पढ़ना है। अरे 3 पार्ट से कोई भी प्रश्न यार तो हम क्यों पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है और बेचारे पूरा किताब पढ़ने में लगे रहते हैं
और जाकर के परीक्षा में उस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं आता। फिर बोलते हैं अरे यार प्रश्न आया ही नहीं इस पार्ट से। अरे भैया कैसे आएगा, तुमने ब्लूप्रिंट से पढ़ाई किया ही नहीं। समझ गए ना? तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। प्लीज 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 मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है कि सभी विषय को समान टाइम दीजिए। देखिए अभी 30 दिन का समय बचा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि किसी एक विषय को लेकर के पढ़ने बैठ जाएंगे और बार बार पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे और एक विषय को 6-6, 7-7 दिन तक पढ़ेंगे। यदि ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एक विषय में तुम तीर मार ही लोगे, एक विषय में मैं कह रहा हूं तुम 100 में 100 नंबर ले ही आओगे, तो क्या 5 विषय तुम्हारे टक्कर का है? क्या तुम 5 विषय में अच्छा नंबर ला पाओगे? नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारे परसेंटेज डाउन होने फिक्स हैं। इसीलिए अभी समय है, आप सभी विषय को पर्याप्त टाइम दो, डेली पढ़ो सारे सब्जेक्ट को, और जब आपके परीक्षा का अंतिम का 2 या 3 दिन बचे तो जो आपका पहला पेपर है केवल उसे पढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हो तो सचमुच आप खुद देखना बहुत अच्छे नंबर से पास होगी। मुझे इस 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पिछले साल ही कक्षा 12वीं के एक स्टूडेंट को मध्य प्रदेश में 7th रैंक लेकर के आई है, वो आपके अपने इसी YouTube चैनल से। आप अगर देखना चाहते हैं तो जाइए और आप सिंपल सा इंस्टाग्राम पर पूरा देख सकते हैं। किसी का 96 परसेंटेज, किसी का 92, 86, 85, 84, 89, 91, 92 ऐसे परसेंटेज बने हैं। बाकायदे रैंक लिस्ट अलग कक्षा 12 के बच्चों का। लेकिन इस बार मैं टारगेट बनाया कक्षा 10वीं के बच्चों को भी टॉप कराऊंगा और आप भी ऐसे नंबर लेकर के आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम बिंदु कहता है कि टॉपर सीरीज 2024, जो आप लोग के कहने पर मिडिल एजुकेशन टॉपर सीरीज चलाया, उसको जरूर जुड़ना भाई, उसमें जरूर जुड़ना। देख लेना अच्छे नंबर आएंगे। यदि तुम टॉपर सीरीज से जुड़ रहे हो तो इस टॉपर सीरीज में आपको सभी मोस्ट IMP क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चन पेपर, इसके साथ साथ आपके सामने टेस्ट लिया जाता है। 3 चीज करता हूं टोटल फ्री में, 1 रुपया चार्ज नहीं करता हूं। इसलिए टॉपर सीरीज में जुड़ो, डेली वीडियो यहां पर पोस्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूं एक चीज अच्छी समझ में आया होगा। अगर बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं करता हूं वीडियो को एंड। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। टॉपर सीरीज को लगातार फॉलो कीजिए, अच्छे नंबर आएंगे। बाय बाय।